15 अगस्त 1977 की रात एक रेडियो टेलीस्कोप स्पेस को स्कैन कर रहा था। तभी कंप्यूटर डाटा में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने एक साइंटिस्ट को बहुत हैरान कर दिया। शुरुआत में ये एक सामान्य सिग्नल जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे डाटा सामने आता गया, रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि वे कुछ बेहद असामान्य देख रहे हैं। लेकिन आखिर उस सिग्नल में ऐसा क्या था और क्यों ये छोटी सी खोज बाद में स्पेस की सबसे फेमस मिस्ट्रीज में से एक बन गई। इस कहानी का सेंटर है बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप ओहियो में मौजूद था और विशेष रूप से रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाया गया था। उस समय सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई रिसर्चर्स इस टेलीस्कोप से जुड़े डाटा का अध्ययन कर रहे थे। 15 अगस्त 1977 को टेलीस्कोप हमेशा की तरह स्पेस को स्कैन कर रहा था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ये टेलीस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिवली ट्रैक नहीं करता था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती थी और टेलीस्कोप आकाश के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करता जाता था। इसलिए कोई भी सिग्नल टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन विंडो में सीमित समय के लिए ही दिखाई देता था, आमतौर पर लगभग 72 सेकंड्स के लिए, और उतनी ही देरी के लिए वो रहस्यमय सिग्नल दिखाई दिया था। कुछ दिनों बाद रिसर्चर जेरी आर एहमैन रिकॉर्ड किए गए डाटा की जांच कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सीक्वेंस पर पड़ी। ये सीक्वेंस था 6EQUJ5, सिर्फ 6 कैरेक्टर्स। लेकिन इन 6 कैरेक्टर्स का मतलब था कि सिग्नल की स्ट्रेंथ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर धीरे धीरे कम हो गई। इस सिग्नल का पैटर्न बिल्कुल वैसा था जैसा किसी असली स्पेस सोर्स से आने वाले सिग्नल का होना चाहिए। ये देखकर वैज्ञानिक एहमैन इतना हैरान हुए कि उन्होंने उस सीक्वेंस के चारों ओर गोला बनाया और उसके पास लिखा, वाव। यहीं से जन्म हुआ वाव सिग्नल का। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन आने वाले दशकों की फेमस मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगा। शुरुआत में रिसर्चर्स उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये मामला साधारण नहीं था। पहला रहस्य था सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ये सिग्नल लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज के आसपास डिटेक्ट हुआ था। ये फ्रीक्वेंसी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाइड्रोजन से जुड़ी एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब है। हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे सामान्य एलिमेंट है। कई वैज्ञानिक लंबे समय से मानते हुए आ रहे थे कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स में कम्युनिकेशन करना चाहे तो वह इसी फ्रीक्वेंसी के आसपास सिग्नल भेज सकती है, क्योंकि ये एक तरह का यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट है। कोई भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन हाइड्रोजन को जानती होगी, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा विकल्प मानी जाती थी। लेकिन यहीं से मामला और रोचक हो गया। अगर ये सिग्नल वास्तव में आर्टिफिशियल था तो उसे भेजने वाला कौन था और कहाँ था? साइंटिस्ट ने सिग्नल की दिशा को एनालाइज किया। ऐसा लगा कि सिग्नल सैजिटेरियस की दिशा से आया था, लेकिन स्पेस का ये क्षेत्र असाधारण रूप से विशाल है। उस दिशा में लाखों स्टार्स मौजूद हैं। किसी एक सोर्स की पहचान करना लगभग असंभव था, लेकिन वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला। अगर किसी सिविलाइजेशन ने वास्तव में सिग्नल भेजा था तो वो दोबारा क्यों नहीं आया, और अगर वो नेचुरल था तो फिर वह इतना असामान्य क्यों था? मिस्ट्री और गहरी हो चुकी थी। वाव सिग्नल मिलने के बाद साइंटिस्ट ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले ये संभावना देखी गई कि कहीं सिग्नल पृथ्वी से तो नहीं आया था। किसी सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री ट्रांसमीटर या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से सिग्नल के आने की पॉसिबिलिटी को भी देखा गया। लेकिन समस्या ये थी कि सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स इन संभावनाओं से मेल नहीं खा रहे थे। ये बहुत नैरो बैंड सिग्नल था। स्पेस में मौजूद प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स आमतौर पर एक साथ कई फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल भेजते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स अक्सर नैरो बैंड सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। यही कारण था कि वाव सिग्नल इतना दिलचस्प बन गया। इसके बाद रिसर्चर्स ने टेलीस्कोप लॉग्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स और आसपास की रेडियो एक्टिविटी की जांच की, लेकिन कोई क्लियर टेरेस्ट्रियल सोर्स नहीं मिला। फिर कई ऑब्जर्वेटरीज ने उसी दिशा को बार बार ऑब्जर्व किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो सिग्नल फिर दिखाई देगा। साल गुजरते गए, टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, रेडियो टेलीस्कोप्स पहले से कहीं अधिक सेंसिटिव हो गए। फिर भी वाव सिग्नल वापस नहीं आया। अगर वो सिग्नल दोबारा मिलता तो वैज्ञानिक उसके नेचर को बेहतर तरीके से समझ सकते थे, लेकिन केवल एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना बेहद कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे स्पेस ने कुछ सेकंड के लिए एक रहस्य दिखाया और फिर उसे वापस छिपा लिया। इस सिग्नल को लेकर सालों में कई थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी, अर्थ बेस्ड इंटरफियरेंस। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सिग्नल पृथ्वी से आया कोई रेडियो इंटरफियरेंस हो सकता था। पहली नजर में ये संभावना सही लगती है। कई बार रेडियो टेलीस्कोप स्पेस के सिग्नल्स के साथ साथ पृथ्वी से आने वाले सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस ने इस थ्योरी को कमजोर कर दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सिग्नल किसी सामान्य इंटरफियरेंस जैसा नहीं लग रहा था। कोई ठोस एविडेंस भी नहीं मिला था। इसीलिए अधिकांश रिसर्चर्स इसे एक मजबूत एक्सप्लेनेशन नहीं मानते। दूसरी थ्योरी, नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स। दूसरी संभावना थी कि ये सिग्नल किसी नेचुरल कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से आया हो, शायद कोई स्टार, गैस क्लाउड या फिर कोई दुर्लभ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। समस्या ये थी कि प्राकृतिक सोर्सेस आमतौर पर उस तरह का नैरो बैंड सिग्नल उत्पन्न नहीं करते जैसा वाव सिग्नल में दिखाई दिया था। वैज्ञानिकों ने कई संभावित कारणों की जांच की, लेकिन हर बार कोई न कोई सवाल अनसुलझा रह गया। तीसरी थ्योरी, पासिंग ऑब्जेक्ट। कुछ खोजकर्ताओं ने यह सुझाव दिया कि शायद कोई मूविंग ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के सामने
से गुजरा हो। उदाहरण के लिए कोई कॉमेट या किसी प्रकार का ट्रांजिएंट सोर्स। वर्षों बाद कुछ स्टडीज में ये प्रस्ताव रखा गया कि हाइड्रोजन क्लाउड से घिरे कुछ कॉमेट्स इस तरह का सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये विचार भी विवादित रहा। लेकिन कई एस्ट्रोनॉमर्स का कहना था कि मौजूदा सबूत इस बात को पूरी तरह साबित नहीं करते, इसीलिए ये थ्योरी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं की गई। अब आते हैं उस संभावना पर जिसने वाव सिग्नल को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया। इसके मुताबिक हो सकता है कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई साइंटिस्ट ये दावा नहीं करता कि वाव सिग्नल निश्चित रूप से एलियन से आया था, लेकिन फिर भी ये संभावना चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि इस सिग्नल में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन जैसी लगती थी। ये एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड सिग्नल था और ये हाइड्रोजन फ्रिक्वेंसी के पास था, और इस सिग्नल की ताकत में जो बदलाव दिखाई दिया वो किसी दूर मौजूद असली सोर्स से आने वाले सिग्नल जैसा था। कल्पना कीजिए हजारों लाइट ईयर दूर कोई सिविलाइजेशन मौजूद हो, उनके पास विशाल ट्रांसमीटर्स हों और किसी कारण से उन्होंने एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया हो। अगर ऐसा हुआ हो तो शायद पृथ्वी ने उसका एक छोटा सा अंश पकड़ लिया हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, अगर ये वास्तव में कम्युनिकेशन था तो इसमें कोई मैसेज क्यों नहीं था, कोई रेपिटेशन क्यों नहीं थी, कोई दूसरा सिग्नल क्यों नहीं मिला? इसी वजह से ज्यादातर वैज्ञानिक कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालते। एलियन थ्योरी सुनने में जरूर रोमांचक लगती है, लेकिन केवल दिलचस्प लगने से कोई बात सच नहीं हो जाती। फिलहाल मौजूदा सबूत इतने मजबूत नहीं है कि इस संभावना को सही साबित किया जा सके। फिर भी इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, और शायद इसी वजह से वाव सिग्नल आज भी लोगों की कल्पना को प्रेरित करता है। आज ज्यादातर वैज्ञानिक इस मामले को लेकर संतुलित नजरिया रखते हैं। अधिकांश रिसर्चर्स मानते हैं कि वाव सिग्नल एक वास्तविक एस्ट्रोनॉमिकल सिग्नल था, यानी टेलीस्कोप ने वास्तव में कुछ डिटेक्ट किया था। ये कोई डाटा एरर नहीं था। लेकिन इस सिग्नल का सोर्स क्या था? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। दशकों की खोज और जांच के बाद भी इसका पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। आधुनिक सेटी प्रोजेक्ट्स आज पहले से कहीं अधिक एडवांस्ड है। विशाल टेलीस्कोप एरेस लगातार स्पेस को मॉनिटर कर रहे हैं, फिर भी वाव सिग्नल जैसी घटना का क्लियर जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन शायद वाव सिग्नल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उस सिग्नल में नहीं है, बल्कि उस सवाल में है जो उसने हमारे सामने रखा। अगर यूनिवर्स इतना विशाल है तो क्या हम वास्तव में अकेले हो सकते हैं? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सैकड़ों अरब स्टार्स मौजूद हैं। कई स्टार्स के आसपास प्लैनेट्स पाए जा चुके हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। फिर भी हमारे पास अभी तक किसी दूसरी सिविलाइजेशन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसे कभी कभी फर्मी पैराडॉक्स से भी जोड़ा जाता है। अगर आप फर्मी पैराडॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।